अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बिजली के बिल हैं कि वो कम नहीं हो रहे ना, और हुकूमत इस मामले में बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। ना बिजली की एडिशनल सोर्सेज हमें मिल रही हैं कि जनाब जो सस्ती बिजली मुहैया करें, जिसमें हाइडल है, जिसमें और चीज़ें हैं, और ना ही बिजली के बिल कम हो रहे हैं। मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं, हर जगह पे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, टायर जल रहे हैं। बल्कि रावला कोर्ट में मुझे जो पता चला है कि आज जो उन्होंने वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास की है तमाम लोगों ने, वो बहुत खौफनाक है। अगर वो, मैं तो उसको दोहराऊंगा ही नहीं यहाँ पे कि आप लोगों को भी आइडिया ना आ जाए। अगर उन्होंने उनकी की हुई बात जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया तो यकीन माने बहुत खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। हुकूमत कहती है कि जनाब किस्तों में कर लें बिजली। भाई कर लें किस्तों में, तो अगले महीने किस्त भी देनी है और दोबारा अगले महीने का बिल देना है, तो वो कैसे देंगे? यानी लोगों को मारने का इंतज़ाम किया हुआ है। वज़ीर आज़म कहते हैं ना मैं एक एसी बंद कर देता हूँ। आपके एक एसी बंद करने से 500 अरब रुपए की चोरी ख़त्म हो जाएगी क्या? ये क्या हाल आप बता रहे हैं? बेसिकली ये तो मुझे समझ में नहीं आता। तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि कहें कि जनाब जो इतने अरबों रुपए की फ्री बिजली ले रहे हैं, मैं उन सब की फ्री बिजली ख़त्म कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे, आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। और जो 500 अरब की बिजली चोरी कर रहे हैं और उसके रेगुलर मंसूबे बना के रखे हुए हैं, उनका क्या इलाज कर रहे हैं? उन चोरों को कब पकड़ना है, उसके मतलब वज़ीर आज़म ने या उनकी काबीना के किसी मेंबर ने कोई हमें बात नहीं बताई। बहरहाल बिजली के बिल हमारा मुसलसल प्रॉब्लम है। ये भी ढूंढना है कि बिजली, हम सस्ती बिजली कैसे मुहैया हो सकती है और आवाम जो है वो क्या करेगी इससे डील करने के लिए, ये तो आवाम ही बता सकती है। तो आवाम की भी मैं कॉल्स लूँगा, आप लोगों की कॉल्स लूँगा 04235832590 पे। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपकी कॉल शुरू करूँगा, उस वक्त कॉल्स करिएगा। मुझे ज्वाइन किया है गौर भट्ट साहब ने, हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया अपना वीलॉग करते हैं। और सैयद हैदर अली हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और सुना है इनको बड़ा कुछ पता है कि एनर्जी में किस तरह से पैदा करनी है और किस तरह से उसमें बचानी है। सबसे पहले तो सैयद हैदर अली साहब, मैं आपके पेपर्स वगैरह देख रहा था जो आपने मुझे कुछ भिजवाई हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पता चला कि कुदरत ने आपको मेरे चुंगल में वैसे ही भेज दिया, और आपने मुझे एनर्जी का क्या बताना। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इस मुल्क में आईपीपीज़ में एक बड़ी आईपीपी का फाइनेंशियल क्लोजर किया, ये सही बात है कि गलत बात है? जी, मैंने जो है 3000 मेगावाट के आईपीपीज का फाइनेंशियल क्लोजर किया हुआ है किया हुआ। तो इसका और मतलब है कि सक्सेसफुली किए। पाकिस्तान का जो खून चूसा जा रहा है और जो चोरी हो रहा है, उसमें आपका माशाल्लाह बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हमारा प्रॉब्लम ही आईपीपीज़ है ना, और तो हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इनके 2 नंबर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान से सॉवरन गारंटी लेके किए हुए हैं, और जिस तरह आगे ये हीट रेट में चोरी करते रहे, और जिस तरह 1% दे के 100% ये अपना 10 साल पहले पूरा कर चुके थे, लेकिन हर साल हमसे तो उसी तरह लिया जा रहा है और हमें कोई डॉलर मिल नहीं रहे, इनको हम डॉलर में पे कर रहे हैं। यही फाइनेंशियल क्लोजर किया ना आपने। आज आप हमें बताएंगे कि उससे बचने का क्या तरीका। पहले आपने उनको बता दिया कि तुमने अरबों डॉलर कैसे बनाने हैं, आज आप पाकिस्तानियों को बताएंगे हम उनसे बचे कैसे। बहुत शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि बताया जाए कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर में जो है मसाइल क्या हैं। और उसमें बहुत बड़ी बात यह कि एक मिथ है, एक गलत फहमी है कि आईपीपीज़ ने पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा या पाकिस्तान का जो है प्रॉब्लम किया। मैं एक अच्छा, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देना ये चाहता हूँ कि जो देखें, 2 तरह के हमारे पास जनरेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक है पब्लिक सेक्टर का और एक है हैदर प्राइवेट अली सेक्टर साहब, का। आपको पता है ना इस वक्त एक प्राइवेट से वफाकी वजीर है, उनका नाम है मोहम्मद अली, आप जानते हैं ना उनको? जनाब, वो, बिल्कुल मैं जानता हूँ। आपको पता है ना इससे पहले चेयरमैन एसईसीपी थे, और आपको पता बिल्कुल है ना ऐसी कि भी पता है उनको मुझे। फारिग किया गया था। और उस वक्त क्यों फारिग किया गया था? क्योंकि बिल्कुल खारिज उन्होंने किया गया था। आईपीपीज़ के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी कि किस तरह से ये चोरियां करते हैं, हीट रेट में किस तरह चोरी करते हैं, बल्क में किस तरह चोरी करते हैं, किस तरह अंडर प्रोड्यूस करके ओवर इनवॉइस करते हैं। उस वजह से उनको फारिग कर दिया गया था। आप उस बात को आप जस्टिफाई करेंगे आज मेरे आगे? नहीं, मैं आपके आगे देखें,
मोहम्मद अली साहब या किसी की भी एब्सेंस में बात करना मुनासिब मैं एब्सेंट नहीं नहीं, मैं है, आप लेकिन समझे वो मोहम्मद मौजूद अली हैं साहब क्योंकि मैं और मोहम्मद अली एक ही कराची की अदालत में 4 मुख्तलिफ केस भुगत रहे हैं और उसी एक प्रोग्राम के मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, तो मुझे आईपीपीस का जी, पता है थोड़ा बहुत। मैं भी आपसे गुजारिश यही करता हूँ। देखें, आईपीपीस का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें इफ़ेक्टिवली जो स्पॉन्सर है उसके पास सिवाय रिटर्न ऑन इक्विटी के और कुछ भी नहीं वापस जाता। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफर किया वो था पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट आपने बॉन्ड प्लस अभी प्रीमियम। अल्लाह का पाक नाम लेके अपनी बात शुरू की, दोबारा से जरा दिल पर हाथ रखे। जी, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई कसम खाने की जरूरत नहीं, दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, क्या आईपीपीज ने इतने साल हीट रेट के ऊपर चोरियां नहीं की हैं? हीट रेट का जो चोरी की गई है बिल्कुल की गई है, इस पे ऐसी बात नहीं है। वही तो आपका लेकिन फाइनेंशियल वो है। चोरी यूं नहीं होगी क्योंकि कोई, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे बताता हूं। देखें, आपके पास हीट रेट चोरी ये होती है किसी भी जगह पर, अगर आप खुद सहाफ़ी भी हैं, कि आप एग्रीमेंट से हट के अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। एग्रीमेंट में आपके हीट रेट टेस्ट लिखना चाहिए था कि जी हर साल हीट रेट टेस्ट होगा और एफिशिएंसी होगी। और अगर एफिशिएंसी का टेस्ट जो है एडवर्स आता है तो हैदर साहब, क्योंकि आपने उसका पिछले advantage इलेक्शन में नहीं वोट दिया किसको जाता। दिया था? वो सच बताएं आज, मैंने कोई डरे जनाब ना कि वोट पिंडी किसी में को भी कौन नहीं- बैठा है, उधर कौन जी। बैठा है, ये डरिएगा ना, मुझे सच बताएं नहीं, किसको वोट मैं दिया? अर्ज कर, मैंने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं सिस्टम को ही ठीक नहीं समझता। अच्छा, फिर तो आपको कोई मैं हक तो नहीं है सिस्टम बात को करने जो का। है- उसकी वजह है कि मैं तो बिलीव करता हूं जो आदमी वोट नहीं देता फिर वो एतराज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वोट देने वाला एतराज कर सकता है। मैं तो देख लेकिन मैं नहीं, आपको एक मैं बात आपसे- बताता हूं, क्योंकि चले मैं सॉरी अब पर्सनल हो जी। गया, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, आगे चलते हैं। ये मुझे बताएं कि 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1000 अरब जो है आईपीपीज को फालतू पेमेंट चली गई है हीट रेट कैलकुलेट करने पे, गलत हीट रेट कैलकुलेट करने पे। आप उसको जस्टिफाई करते हैं? देखें, हीट रेट कैलकुलेट, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हैं या पावर परचेज एग्रीमेंट के हैं, जो गवर्नमेंट के या पावर परचेजर के दरमियान और आईपीपी के दरमियान है, वो प्रिवेल करता है, वही करना चाहिए। उसमें कहीं भी ये क्लॉज नहीं डाली गई, बल्कि ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि क्लॉज होनी चाहिए कि हर साल हीट रेट टेस्ट होगा। एग्जैक्टली अगर वो हीट रेट टेस्ट आपकी आपकी चलिए अब ऐसा inefficiency की करते वजह से हैं भाईजान, IPP की हैदर साहब एक एक क्लॉज पहला वाला ले लेते हैं, और उसमें यह था कि आईपीपीज जो हैं वो फॉरेनर्स होंगे और फॉरेन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में आके फॉरेनर्स करेंगे यहाँ पे। हमारे 90% आईपीपीज पाकिस्तानी हैं और उनके अक्सर लोग पार्लियामेंट से बैठे होते हैं। तो आपका तो पहले ही आपने गलत कर दिया, झूठ बोल दिया आके पाकिस्तानी अवाम से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैं आपसे बताऊं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आप लिमिट नहीं करते कि फॉरेन इन्वेस्टर होगा या लोकल होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप वैसे इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये लिमिटेशन या बार नहीं है कि लोकल इन्वेस्टर नहीं हो सकता है। पूरी पॉलिसी में कहीं नहीं जी, लिखा हुआ। आप अपने ना किसी 87% agreement में जिस पे है, ना- रिटर्न आएगा उसमें लोकल वाला बाहर को क्यों आने देगा? वो खुद ही कमाएगा ना, मलाई के ऊपर बिल्ला खुद बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात आप करें तो 2002 की पॉलिसी, जिसमें आपने मेरे कागजात भी पढ़े, उसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट हुआ वो था उच्च पावर का। और उच्च पावर इंटरनेशनल पावर और स्वेस जीडीएफ जो बाद में बन गई, उसका नाम अब एनजी है, उसी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। 1000 आप मेगावाट जस्टिफाई लगाया, कर रहे हैं उस मेरे वक्त आगे, पाकिस्तान में लगा। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि डीजल प्रोजेक्ट सस्ता होगा, जबकि हाइडल से सस्ता पूरी दुनिया में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि डीजल प्रोजेक्ट सस्ता होगा। आपका सवाल था कि जी फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं आना जिस था, चीज को लोकल आप में नहीं आना था। जिस प्रोजेक्ट को आप पाकिस्तानियों के ऊपर डाल रहे हैं वो तो डीजल और फ्यूल बेस्ड है ना बेसिकली। जी, वो हाइडल बेस्ड तो नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं सर, वो जो है वो अगर आज मैं आपसे डॉलर अर्ज की करता हूं, सर, कीमत पे हाइडल भी को- आज भी डॉलर की कीमत पे हाइडल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं तो 4 रुपए का यूनिट पड़ता है। नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूं इसमें ये थोड़ी, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि शुरू में ही कुछ मिथ्स हमारे दरमियान हैं जिनको ठीक किया जाना जरूरी है। पहले वाली बात के जो प्रोजेक्ट जिसकी उच्च पावर की बात करते हैं, वो फ्यूल के प्रोजेक्ट्स में सबसे सस्ता है और वो इंडिजिनस गैस को यूज करता है,
जिसका कोई और यूज नहीं सिवाय कि उसको पावर सेक्टर में यूज किया जाए, और वो ऐसी लोकेशन पर है जहां मुल्क में कत्ल गारत था। आपको भी पता है 2010, आज भी बलूचिस्तान खुदा का शुक्र है कि कुछ अब जो है अमन अमान बेहतर है, लेकिन उस वक्त जब पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था और डेरा मुराद जमाली के एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा था, उस वक्त पाकिस्तान में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई और अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज द टीम लीडर। अब आ जाते हैं इस बात पे, आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्क में हाइड्रोज को सपोर्ट करना चाहिए। हाइड्रोज के साथ एक पेक्यूलियरिटी आप कह लें, ये ख़ास चीज़ ये कि उसका बेनिफिट आपको तब होना शुरू होता है जब आप उसका डेट उतार देते हैं। आपको मैं कंपैरिजन देना चाहता हूं। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो हमारे एनर्जी एक्सपर्ट्स उनको ये नहीं पता कि इवन अमेरिका में एनर्जी मिक्स होता है, एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं होती जिसके ऊपर रिलाई करते हैं, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे डीजल हो, चाहे जो मर्जी हो, या कोल हो जी। बट एनीवे, मैं आता हूं आप पे सवाल करते हैं कि क्या हल है इसका। वो आपसे पूछूंगा, मैं आऊंगा एक हैदर साहब, एक सेकंड, मैं आऊंगा इस पे, मैं आपको हल का भी मौका दूंगा, क्योंकि गौर भट्ट साहब, आप ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ लगी साड़ी गल्लां दी? देखिए, ये आप ना खा गए ने मुल्क नूं और कहते मासूम बन जाते हैं। नहीं, वो टैक्नीकल ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जैक्ट ਦੱਸਦਾ ना, 8384 अरब रुपया हाले तक दे चुके हैं पाकिस्तान। हाँ, और ये भी देना है, हाले बहुत देना है। हाँ, और दे ही जाना है। 26,000 अरब देने वाले। हाँ जी, तो वो दे ही जाना। तो ये पॉलिसी जिन्होंने बनाई ना सर, देखिए ये IPPs आके ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत नहीं हुए हैं बुशा साहब, जिन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं वो कोई पार्टी थी या कोई जर्नैल था, जिसकी भी गवर्नमेंट थी। मैं बताता हूँ कैसे बनी, तो और वो मेरी बात सुने गौर भट्ट साहब, मैं लगा रहा हूँ IPP या मैं लगा रहा हूँ TV चैनल प्राइवेट का, और गौर भट्ट साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और आपने 6 महीने के बाद रिटायर भी होना। मैं गौर भट्ट साहब को जाकर तो गौर साहब ये 50 करोड़ आपका है, और रिटायरमेंट के बाद आप MD हैं मेरी कंपनी के, कॉन्ट्रैक्ट अब सही बनाना। अब आपने वही कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान हमेशा जब मेरे आगे लंगड़े लूरे रहेंगे और मैं साफ बन के बैठाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आप उठा लें तमाम सेक्टरीज को, पावर सेक्टर के लोगों को जो गवर्नमेंट में थे वो प्राइवेट सेक्टर में इन कंपनियों में हैं कि नहीं है, आपको मेरी बात पता चल जाएगी। तो सर उनको पकड़ा जाना चाहिए। कौन पकड़ेगा? ये जो इस वक्त बैठे हैं पकड़े काकड़ साहब। काकड़ साहब तो अपना मीटर नहीं पकड़ सकते यार। काकड़ साहब नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं होता। फिर अगर मैं कहता हूं अगर वो नहीं पकड़ सकते तो उतर जाएं, एसी बंद करना एवं वो लगे तो बस फिर सानू झाकना ना दो। पूरे बलोचिस्तान नाराज करके वो लगे ने मजाक है कि जितना गुस्सा मैंने अवाम की आंखों में देखा, और जायज गुस्सा है बाय द वे, और जितना उनके अंदर एंगर है, अब सर झाका टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, बड़ी क्लियर बात है। अब लोगों ने मारना करना पड़ेगा, वरना प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है या उधर एक एसी बंद नहीं होएगा सर, फिर बत्ती भी नहीं चलेगी, फिर उससे पता नहीं की बंद होएगा। सो इसलिए बेहतर यह है कि उनको पकड़ें और अवाम के सामने उनकी तस्वीरें, उनके बच्चों की, उनकी जायदादें लेकर आए कि इन्होंने ए कमाया है, और ये तब यानी ये 80s से शुरू हो जाए ना, ठीक है, वहां से लेकर अब तक जितने हैं, जिंदा हैं तो मर गए तो, एक एक चीज सामने आ सकती है। रियासत के पास बड़ी ताकत होती है, और चीजों को क्लियर करें, फिर लोगों को सुकून आना शुरू होगा कि हाँ यार हमने वो पकड़ने शुरू किए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सर अब ये टिकट्स चल रहे थे कि IMF के से इजाजत के बगैर हम रिलीफ दे सकते हैं। तो जब इसहाक डार साहब ये या मिफ्ता साहब या उससे पहले शौकत तरीन साहब, जो भी साहब ये डील कर रहे थे, उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया था कि हम क्या करने जा रहे हैं। 90 रुपए का एक यूनिट, 90 रुपए का एक यूनिट। अभी तो भाईजान परसों पेट्रोल बढ़ने वाला है सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि फिर और बाय द वे बिजली और बढ़ने लगी है, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर साढ़े लो इमरान अंदर रहे या बाहर रहे, सानू की फर्क पै रहा है, किसी को फर्क नहीं, 80 बाहर है। हाँ। मैं कॉल्स भी लेना शुरू कर दूंगा, और अब साथ साथ कॉल्स भी लूंगा इतनी देर में। हैदर अली साहब, वेरी क्विकली मुझे बताइएगा छोटे अल्फाज में, व्हाट इज द सोल्यूशन, हमारे लिए हल क्या है? इसका हल एक है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और एक है लॉन्ग टर्म। पहले मैं फौरी हल की तरफ आपको आता हूं। वो बताइए जी। पहले आप ये, अगर आप पाकिस्तान की सेक्टर रिपोर्ट देखें जो नेपरा हर साल इशू करती है, हमने सिर्फ 43% अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, डिपेंडेबल कैपेसिटी को यूज़ किया। हमारे पास तकरीबन 40,000 मेगावाट लगा हुआ है, जिसमें से 43 का मतलब है हमने 17,200
पूरे साल में यूज किया, और जो बिजली के यूनिट हमने प्रोड्यूस किए वो थे 153 अरब यूनिट एक साल और के 8-8 घंटे लोड शेडिंग दी है लोगों को, 43% यूज करके 8 घंटे लोड शेडिंग दी। मुझे सोल्यूशन बताएं पहले जल्दी से, लोग बेताब हैं सर। जी मैं आपको वही सोल्यूशन बता रहा हूं। सोल्यूशन ये है कि जो आपके पावर परचेज एग्रीमेंट हैं उनको आपने जो है उसी के अंदर रहते हुए आईपीपीस के साथ डिस्कस ये करना है कि अभी मुझे मुल्क में इतनी कैपेसिटी नहीं चाहिए, आपकी एक्सेस कैपेसिटी की वजह से मैं वो भी बिजली के पैसे दे रहा हूं जो मेरे में इस्तेमाल में नहीं आ रही, और वो बना भी नहीं रहे, और वो बना भी नहीं रहे। बाय द वे, आप जो बिजली बना नहीं रहे, एक मिनट, नहीं आज नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, जो बिजली आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, आप हुकूमत से वो पैसे भी ले रहे हैं, और वो तकरीबन 40% के करीब है पूरी रकम का। नहीं, मैं आपको बताता हूं ना, मैं आपको, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मैं ये नंबर्स थोड़े से बताना जरूरी हैं। सोल्यूशन ये जो मैं अब आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं कि आप सालाना कैपेसिटी पेमेंट को इसी को ही विदाउट बेसिकली किसी को तंग किए बगैर, ना आईपीपी को तंग करें, ना आईएमएफ के पास जाएं, ना कुछ सब्सिडी की अप्रूवल लें। आप ये सोल्यूशन जब करेंगे तो आपको कम अज कम हैदर अली साहब, आपने दूसरी साइड पे बैठ के फाइनेंशियल किए और आपने उसमें जो कैपेसिटी थी उससे 60 गुना ज्यादा कैपेसिटी बता के आपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं उसमें से भागूं कैसे? और 40,000 मेगावाट तो हमारी अच्छे वक्तों में नहीं कैपेसिटी थी ना। हमारी मुशर्रफ के टाइम पे भी मैक्सिमम जब इंडस्ट्री चल रही थी तो 21,000 मेगावाट थी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। आप मुझे अगर आप मौका देना, आप जी मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, आपने मुझसे सवाल का मसले का हल पूछा है। हाँ, तो हल बताइए ना मुझे, आप अपना ये ना बताइए इधर मैंने उधर जाना है तो उधर जाना है, उधर जाना है, डायरेक्ट हल बताइए मुझे, मैं कॉल शुरू करने लगा। आपने जो है वो $3 अरब सालाना बचा लेने हैं आईपीपीस के साथ, इस बात को एग्री करके कि जो आपकी कैपेसिटी है वो अगर अभी यूज नहीं भी हो रही, मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं आपको पीपीए को एक्सटेंड करूंगा, उसका फायदा ये होगा मान जाएंगे वो, और आइंदा 8 से वो मानेंगे। अच्छा हैदर साहब, फाइनेंशियल लॉस नहीं है आप, इसलिए मैं आपको याद दहानी करा दूं, शायद आदमी कभी भूल जाता है ना, टीवी पे आके बड़ी बड़ी चीजें हमें भूल जाती हैं जी, कि 2 दफा पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी को वो चैलेंज कर चुके हैं इस बात पे, 2 दफा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में जाके जलील कर चुके हैं। यही पाकिस्तानी जो फॉरेनर बनने के पीछे उन्होंने पाकिस्तानियों ने आके ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए, 2 दफा पाकिस्तान को जलील किया और पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम को इस वक्त सड़क पे निकाला हुआ, सबको जलील कर रहे हैं। कहां पे आप लोगों को सुकून मिलेगा? उस सूरत मैं आपसे अर्ज यही कर रहा हूं कि इसी सूरत हाल से तो बचना है हमने, कि कोर्ट कचहरी में कोई ना जाए। उसका बड़ा आसान तरीका है। पैसे जब मैं इस मामले में मोहम्मद बिन सलमान को सलाम पेश करता हूं। लूटने वालों को पकड़ो होटल में, मैं तो यहां कहता हूं होटल में भी रखने की जरूरत नहीं है, भट्ट साहब के अपना दफ्तर जो है ना वहां पे भी अच्छा कमरा उधर रखे सारों को, और निकलने ना दे जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं होता। जी, तो अब आपको ये मुझे बताएं कि जब आपके पास पीक आती है और आपको 28 और 29,000 मेगावाट चाहिए होते हैं, तो उसका तकरीबन 35 to 40% आपका पब्लिक सेक्टर होता है, बाकी आईपीपीज होते हैं, वरना पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाए अगर अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखें ना, 40 तो नहीं है ना, पहली बात पहले आप समझ लें, 40 नहीं है। आप जो 12,000 उसमें भी आपका मैक्सिमम फिगर लेके भी ज्यादा है, और उसमें जब अगर 5 घंटे भी लोड शेडिंग हो तो वो 22-23 पे रह जाती है आके, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए आप कौन सा स्क्रिप्ट मुझे बेच रहे हैं? मैं को सेक्रेटरी तो नहीं हूं ना गवर्नमेंट का कि मैं मान जाऊंगा बातें। मैं तो एक छोटा सा साफी हूं, भट्ट साहब से लेसन लेता हूं। मैं तो आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको नंबर्स बताना चाहता हूं मसले के हल की तरफ। अच्छा, आप ऐसा करिए, गौर भट्ट मेरे साथ बैठे हैं। गौर, एक मिनट, गौर भट्ट जो है ना ये आम पाकिस्तानी है, बिल्कुल पेंडू सा आदमी है, मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि मेरा भाई है, पर बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको समझ आ गई तो पाकिस्तान में एहतजाज करने वाले हर आदमी को समझ आ जाएगी। अब डायरेक्ट भट्ट साहब को समझाएं, समझो जी, क्योंकि मैंने नहीं समझ आई। जी मैं डायरेक्ट भट्ट साहब जी मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली बात यह है कि हम उस कैपेसिटी को जो कि इस्तेमाल नहीं करते, रोज का तकरीबन 5, आप ये समझ लें कि पूरे साल में हम $3 अरब वो पेमेंट कर रहे हैं जो कि कैपेसिटी हम यूज ही नहीं कर रहे। आप ये पेमेंट अगर अभी 4 या 5 सालों तक पे डेफर कर दें और आप
आईपीपीस के साथ, क्योंकि आपका एग्रीमेंट ईयर का मुआहदा हुआ है, ये जरा समझने की जरूरत है। ये टेक्निकल बात है कि हमारे जो पीपीए इसको निगोशिएट करते हैं या पीपीए के साथ जो एडमिनिस्टर करते हैं, उनको समझना चाहिए कि हम एक चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो पुरानी नहीं होती। पुरानी नहीं होती तो उसकी एफिशिएंसी नहीं होती, उसकी फ्यूल कंजप्शन ज्यादा नहीं होती। प्लीज, मैं आपको काट रहा हूं, सॉरी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर मेरे इख्तियार में हो, जिन लोगों ने ये मुआहदे किए हुए हैं, ये 2 नंबर मुआहदे, ये फ्रॉड है, ये बाकायदा फनकारी लगाई है, पाकिस्तान के अवाम का खून पसीना चूस रहे हैं, ये मेरे इख्तियार में हो, मैं सबसे पहले जिन लोगों ने वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं उनकी सारी जायदादें जब्त करूं, उनको अवाम के कटहरे में लेकर आऊं। एक बात। दूसरी बात ये, और ये जो शारा फैसल पे आज शेयर मिला ना, वो छोड़े उन पे। आईपीपीस जितने हैं मैं सारे को मैं आलू, मैं सारे के सारे नेशनलाइज कर लूं, जेड़ा चीका मारे और चीका चौक चढ़ावा। ये बात आप जहन में रखें कि आवाम जो है, लोग जो हैं, अब उनके साथ मजीद चीटिंग नहीं की जा सकती। इस मुल्क को जिस तरीके से लूटा गया और लूटा जा रहा है, इसको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप कान को पकड़ने के 500 तरीके बताते रहें, लेकिन असल इशू ये है कि कान नहीं फड़ाया जा रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है, वो 90 रुपीज पर या लोग अपना जेवर बेच चुके हैं, फोन बेच चुके हैं, गाड़ियां बेच चुके हैं बिल देने के लिए। बिजली के बिल दिए जा सकते हैं। आप जितना मर्जी बताते रहें कि जनाब ये मुआहदा फलां ने किया, ये मुआहदा फलां ने किया, सर जिसने भी किया ये मुआहदा नहीं चलने का। बड़ी सिंपल स्टेट सी बात है। आप इस पर आईएमएफ का मुआहदा खत्म करना कर दें, आईपीपी के या तो ये हो सकता है कि हम आईपीपी वाले जो उनके नाम पते जो है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस मुआहदे पे अमल हो सके। अब अवाम को बता देते हैं, अवाम फिर जाने और वो जाने। अच्छा, मैं इसमें अब आप मेरी बात भी सुनेंगे और मैं आपको जो हल बता रहा हूं आप उसको भी सुनेंगे। मैं तो ये कहता ही नहीं कि आईपीपीज अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो आपके पास, आपने मुझसे पूछा कि फौरी हल क्या है। फौरी हल ये है कि आपको $3 अरब की सालाना बचत कराई जाए। बचत कैसे कराई जाए कि आप जो कैपेसिटी इस्तेमाल किए बगैर पे कर रहे हैं उसको आप टाइम को आगे ले जाएं। उसका फायदे 3 होंगे। एक तो ये होगा कि आपको 10 साल 12 साल बाद मुल्क में जो मजीद बिजली चाहिए होगी वो अवेलेबल रहेगी। दूसरा क्या होगा कि जो आप अभी पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास है ही नहीं पैसे, आपने कहा कि मुल्क के पास पैसे नहीं है, नतीजे के तौर पे बिजली के प्राइस बढ़ती है। तो $3 अरब कर्जा जरा आपको पता है ना हैदर साहब कितना है इस वक्त? गर्दिशी कर्जा कितना है हमारा? जी मुझे मालूम है। कितना बताएं सर? तकरीबन 3 ट्रिलियन है इस वक्त। 3 ट्रिलियन। पहले हम बोझ जमा कराएंगे, फिर उसके बाद ये 3 बिलियन की बात हो रही है। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं कोई होगा, आपके ऐसा साथ नहीं नहीं होगा। बैठेगा जब तक वो कहेगा मेरी पुरानी पेमेंट जरा दे दो, फिर आगे बात करते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये साबित कर रहा हूं कि वो अभी तक जितनी पेमेंट उन्होंने ली है वो चोरी से ली है, उन्होंने जायज नहीं ली है। नहीं ली है, ये मान रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपसे वही बता रहा हूं। नहीं, आप मेरी देखें, अगर आप मुझे इजाजत दें, यही मिथ क्रिएट की गई थी जब मोहतरमा की गवर्नमेंट गई थी 97 में कि जी मुल्क में चोर आ गए, आईपीपीज आ गए, ये हुआ। यार आज तो सही साबित हो रहा है, इस तरह चलता रहा मुल्क। आज तो सही साबित हो रही है मोहतरमा की बात। मेरी भी नहीं, आप सर अब आप मेरी गुजारिश भी सुने ना, अब आप मेरी गुजारिश भी सुन ले। 97 से लेकर 2002 तक 1 मेगावाट भी सिस्टम में ऐड नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जी अब अचानक बहुत सारे मेगावाट हमें चाहिए, 2000 2500 चाहिए। जो भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि सर फर्नेस ऑयल इज द सॉल्यूशन। जो फर्नेस ऑयल के प्रोजेक्ट लगे 2002 से लेकर 2006 तक, बेसिकली वो प्रॉब्लम है। अभी मुझे कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन बता दें, मेरे पास टाइम नहीं है पॉलिसी पे बात करने का। मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त तक सोलर एनर्जी के कितना प्रोजेक्ट लगा हुआ है टोटल? सर सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट तकरीबन 3000 मेगावाट लग चुके हैं। 600 मेगावाट ऑपरेशनल है, क्या बात करें, 3000 लग चुके हैं, वो अप्रूवल होगी, लगे नहीं है जी। 600 मेगावाट। इस बात पे अब आप मेरी बात पे 1 मिनट, अब आप मेरी बात सुन ले। उसको डिस्करेज क्यों किया जा रहा है? सऊदी अरेबिया का अपना तेल है ना, वो तो तेल देता है पूरी दुनिया को। उन्होंने 54,000 मेगावाट के लगा दिए अभी तक। उनको क्या जरूरत है जब उनके पास तेल फ्री का मौजूद है? तो हम क्यों नहीं क्लीन एनर्जी और सस्ती एनर्जी की तरफ आ रहे? आप सोल्यूशन हमें सही वाला बताए ना। मैं आप देखें, जो आपके पास पक्का सॉल्यूशन है वो हाइड्रो। 4 रुपए यूनिट सोलर एनर्जी पड़ती है।
और हमारे पास धूप ही धूप है अल्हम्दुलिल्लाह। सोलर आपको नाइट टाइम में आप और क्या सोलर करेंगे जब एनर्जी पीक बट आती साहब है असि आपको? चाइना तो उस वक्त 26 आप रुपए क्या- यूनिट ले रहे हैं, इधर 4 रुपए की पैंदी है। अच्छा हैदर अली साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि हाइडल जो है वो सबसे सस्ता है, लेकिन हाइडल फिर सर्दियां की करोगे? सर्दियों में हाइडल आप कहां से जनरेट करेंगे? मैं वहां पर तो capacity मिक्स करते हैं ना। हाँ, मुबश्शिर mix है, लुकमान तो साहब, वहां यही मैं आपसे देखें, अर्ज कर रहा हूं कि हमें मैक्सिमम मुबश्शिर सस्ते की लुकमान तरफ साहब जाना ने- चाहिए ना भाई, हमें सस्ते की तरफ ज्यादा जाना मुबश्शिर चाहिए। लुकमान जो साहब ने चीज पाकिस्तान अभी में ये नहीं कहा है था हम कि उसके ऊपर बेस क्यों करें? जो पाकिस्तान में है हम उसके ऊपर बेस क्यों सर ना करें? मैं ये आपसे मेरी आप गुजारिश सुने। पाकिस्तान में देखें विंड, सोलर, हाइड्रो, न्यूक्लियर ये हमारी प्रायोरिटी सही होनी कह रहे चाहिए, हैं। और लोकल कोल सही पे कह- मैं आपसे- प्रॉब्लम पूरी मैं दुनिया- कोल पे नहीं एग्री। कोल हमारे यहाँ सर हमारी कोल पे ऑलरेडी प्रॉब्लम है, environmental- एग्रीकल्चर को बहुत एनवायरमेंटल हैजर्ड दे रहा है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। कोल पे, और दूसरे एक तो एनवायरमेंटल हैजर्ड दे रहे हैं, दूसरे उसकी फाइनेंसिंग अब इंटरनेशनली भी अवेलेबल नहीं। हमारा साहिवाल जो Problem है आपको- अब वो आपने क्योंकि बात आपको पता है ग्रीन एरिया हमारा एग्रीकल्चर का, उधर उधर कोल आता है। उसे कोल जी, और मोस्ट फर्टाइल है, और मोस्ट हैदर अली साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, आप लेकिन भी कॉल करके इनसे सवाल कर सकते हैं जो हमने सैयद हैदर अली और गौर भट्ट साहब की गुफ्तगू। हैदर साहब हमें कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, अभी तक मैंने रोका, अब नंबर मैंने देना शुरू कर दिया। जल्दी से मुझे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताएं ताकि फिर तब तक लोग भी सवाल कर सकते हैं आपसे। लॉन्ग टर्म आपके पास है हाइड्रोस, न्यूक्लियर। मीडियम टर्म में आपके पास है विंड और सोलर, क्योंकि जब ये कैपेसिटी आप रिटायर करेंगे, जो 94 वाली आईपीपीज हैं, अब ये 2 या 3 साल में ये retire विंड होना वाला शुरू हो जाएगी, आप कुछ हो भी गवादर में नहीं है। लगाएंगे, बलूचिस्तान में लगाएंगे कि सिंध में लगाएंगे? क्योंकि पंजाब में तो नहीं लगता ही है। पंजाब में चकवाल एरिया में थोड़ा सा विंड कॉरिडोर है हमारे पास, चकवाल एरिया में। ओके, वैसे जो है अदरवाइज सिंध में तो आपके पास जो अवेलेबल है वो 2 हैं, एक जिम्पीर और एक घारो, ये दोनों विंड कॉरिडोर्स हैं। और ये गवादर के एरिया में अभी जो मैपिंग हुई है, विंड मैपिंग, वो इतनी अच्छी नहीं है थोड़ा गवादर में। तो अदरवाइज जो मेन कॉरिडोर आपके पास है वो घारो और दूसरा ये कितनी देर से 50 मेगावाट का सिंध में एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है? उसको 4 साल तो हो गए हैं, लेकिन उसको अभी तक मेन ग्रिड को सप्लाई करने की इजाजत नहीं है। उसकी कंस्ट्रेंट ही ये है क्योंकि आपके पास जो एनटीडी उसका पावर परचेजर भी डिसाइड नहीं हो पाता, और साथ ही ये भी नहीं होता कि जी इसके पास ग्रिड पे कंस्ट्रेंट्स हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। ये अपनी जगह मैं ये आपसे बात अर्ज नहीं करता है, हूं ना मैं कि आपको अर्ज करता हूँ, देखिए, भट्ट साहब पावर को सेक्टर- समझ आ जाएगी। भट्ट साहब 4 साल हो गए ने लगे हुए, ठीक है, आईपीपीस नहीं उन्होंने चलन देंगे, उन्होंने पैसे मारे उन्होंने पैसे मारते हैं भाई, नहीं जी गल। नहीं खिजर साहब हैं लाहौर से, खिजर साहब जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल नहीं चलने देता, हाँ। ठीक है ना। खिजर साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे हैदर साहब से ये सवाल है कि अच्छा, इंडिया में यूनिट 2 रुपए 30 पैसे का है, बांग्लादेश में 2 रुपए 25 पैसे का है, और अफगानिस्तान में 11 रुपए 70 पैसे का। क्या पाकिस्तान में इस रेट पे बिजली नहीं दी जा सकती? और दूसरा, जनरल आसम अली साहब से गुजारिश है कि टोटल सियासतदान पाकिस्तान में है, लिहाजा जी बरादरान और असादार साहब को पाकिस्तान में लाकर अवाम में छोड़ा जाए ताकि उन्हें उनकी मकबूलियत का अंदाजा हो सके। अच्छा ठीक है खिजर भाई, आपके दिल की आवाज़ पहुंच गई आगे तक। आसिम मुनीर साहब को तो जो भी आप कहेंगे वो खुद ही ISPR उनके आगे गोशगुजार कर देगा। हैदर साहब सुन लिया आपने सवाल? जी मैंने सुन लिया। मुझे पता है कि मैं भी एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से समझता हूं कि बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। देखें ये अफगानिस्तान से देखें कितनी ज्यादा कर रही है। इसकी वजह आप ये देखें ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजली बनाने पर खर्चे में जो क्या क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सचेंज रेट हमारा इतना ख़राब हो गया, आपको पता है कि अफगानिस्तान के मुकाबले में हम 3 गुना पीछे हैं एक्सचेंज रेट में, उसका इफेक्ट आ रहा है। प्लस जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो डॉलर्स में की थी, डॉलर जाहिर बात है सारी की सारी कैपेसिटी पेमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो मुबशिर साहब, मैं आपको जो है लॉन्ग टर्म तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि जी ये सब कुछ करें, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म मुझे इजाज़त दें सिर्फ 1 मिनट की, तो मैं बताना चाहता हूं करें कि हम जो पास ऑन कर सकते हैं फौरी तौर पर पाकिस्तान में एक आम कंज्यूमर को अगले साल आज की तारीख में अगर वो काम कर लिया जाए
तो आप तकरीबन वो बेनिफिट 5 रुपए बिजली के फी यूनिट का फौरन पास ऑन कर सकते हैं। अगर सिर्फ कुछ किए बगैर ये करना है कि आप उस पीपीए के पीरियड को आगे ले जाएं, अदरवाइज होगा क्या, आप फ्यूल की प्राइस भी ज़्यादा देते हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जब इस्तेमाल नहीं हो रहा इसके बावजूद आप एफिशिएंसी की जो समझ लें कि ख़राबी है वो भी आप कैरी करते हैं। साथ में जो है वो बिजली जो आपको 8-10 साल बाद चाहिए होगी वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगी। तो ये चीज़ अगर की जाए तो कम से कम 5 से 5.5 रुपए फी यूनिट बिजली कल से सस्ती हो सकती है। अगर इन एग्रीमेंट आईपीपीज वाले, मुबशिर साहब का सवाल ये था कि आईपीपीज वाले क्यों मानेंगे, वो इसलिए मानेंगे कि उनका फाइनेंशियल लॉस नहीं है, उनको कोई कोर्ट में जाना नहीं पड़ रहा। अदर वो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, आप उनकी पेमेंट नहीं करते तो वो आप पे डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं। जब डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गई नहीं तो फिर वो आपसे पैसे जो है वो उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली अपने कॉन्ट्रैक्ट से मांगेंगे। मुबशिर साहब ने बिल्कुल शुरू में ये कहा था कि जो मोहम्मद अली साहब ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी विद ड्यू अपॉलॉजीज, उसके नतीजे में पाकिस्तान में टैरिफ 1 रुपया भी किसी का कम नहीं हुआ। ये वो नहीं, मोहम्मद अली साहब को फारिग कर दिया गया था एज चेयरमैन एससीसीपी, उनको हटा दिया गया था। उस वक्त के जो 2 नंबर आदमी था सबसे बड़ा इफ्तिखार चौधरी, उसने फौरन उनको बुलाकर कहा कि भाईजान तुम्हारी तो सीवी सही नहीं है, तुम तो क्वालिफाई नहीं करते इस पोस्ट पे। लेकिन लाहौर से कॉलर है गुलाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब। मोशर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सैयद हैदर अली साहब अस्सलाम वालेकुम। गौहर बारतला अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल है सैयद हैदर अली साहब से पहले कि सर आपका मकाम बहुत ऊंचा है और सैयद मकाम पाकिस्तान घराने से है, आप टीवी पे बैठकर आवाम को अच्छी बात करेंगे ना, तो आपका मकाम जमीन से लेकर आसमान तक ऊपर है माशाल्लाह, इसका कोई इंसान नहीं दे सकता है। तो अगर कोई सैयद आदमी ऐसी गलत बात टीवी पे आवाम को गुमराह करेगा तो उस आवाम का क्या हाल होगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप आवाम को सच्ची बात बताएं। इसके लिए खुदाया आपने क़यामत के रोज सैयद का मकाम देखकर बात करें कि आपका क्या मकाम। मुबशर भाई मैं आपसे बहुत खुश हूँ, खुदा को इतनी उम्र अदा करे, आप जो बात करते हैं सच्ची बात करते हैं, किसी का डर सिर्फ जान खुदा ने लेनी है और इसके अलावा आपका बम चल जाए, तोपे चल जाए, वो आपको नहीं कुछ भी कर सकते हैं जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होना है। और थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मनीर साहब से कि सर मैं गरीब आदमी गुलाम रसूल वल्द हबीबुल्लाह न्यू शाहबाग 3 नंबर 2 लाहौर का रहने वाला हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, मेरे पास आपकी एक अमानत है, वो आप मुझसे मिले या कोई अभी भेजकर मुझे जहाँ मध्यम मंगा लें। ऐसे ना करे सर, वो वीगो डाला आ जाएगा आपके अमानत लेने का, तो आप रह नहीं दे, बट ये पहुंच गया मैसेज उनको। थैंक यू गुलाम रसूल साहब। अमानत को दुआ शुआ ही होगी मेरा ख्याल है। लेकिन हैदर साहब आपने सुना है कितनी बड़ी बात उन्होंने की आपसे, मैं तो इसके बाद कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं वही बिल्कुल सर आपकी बात दुरुस्त है, और मैं भी आपने कहा कि किसी को कोई कसम नहीं उठाने की ज़रूरत है, कुछ है, मैं तो पाकिस्तान के समझ लें कि एक अदना खादिम की हैसियत से यहाँ पर बैठा, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में बिजली की सूरत हाल बेहतर हो। अब भट्ट साहब भी सवाल करेंगे क्योंकि मैंने गुलाम रसूल साहब की बात के बाद मैंने नहीं करना कुछ सवाल। नहीं हैदर अली साहब, ये जो आप तरीका बता रहे हैं और जो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें तरीक़ेकार बता रहे हैं, ये समझ में आने वाली बातें हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब तक जिन लोगों ने ये इतने फजूल किस्म के एंटी पाकिस्तान और एंटी पीपल मुआहदे किए हैं, जब तक उनको हाथ नहीं डाला जाएगा तब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। गौर साहब, ये हैदर साहब इसका जवाब देने से पहले सुन लें, अरशद साहब है मुल्तान से, उनका भी सवाल सुन लें। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशिर भाई एक सवाल है जी कि जो ये पावर के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की ये हैदर साहब बात कर रहे हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आती है 73 साल से क्या कर रहे थे, या अब ये प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये यूं कर देंगे हम, यूं कुछ भी नहीं हो रहा। ओके अरशद साहब, थैंक यू। जी हैदर साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्क में बीच बीच में गैप्स आते रहे, और बाकी 76 ईयर्स में से तकरीबन हमने 60-65 साल ज़ाया ही किए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि 94 के बाद
जो मुल्क में मेगावाट ऐड हुए वो तकरीबन 30,000 मेगावाट से, और मुल्क में हमेशा ये ज़रूर हुआ कि हमने जब ज़रूरत पड़ गई और इमरजेंसी जिसको कहते हैं पंजाबी में खप पड़ गई, तो खप जब पड़ गई तो फिर हमने कहा कि जी फर्नेस ऑयल लगा दो। फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं थी। प्रॉब्लम मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें जो 6,500 मेगावाट फर्नेस ऑयल के प्रोजेक्ट हैं उनको आप राइट ऑफ कर दें, उनको कह दें कि जनाब हम आपको नहीं चला रहे, आपको सिर्फ उस वक्त चलाएंगे जब हमें पीकिंग के लिए जरूरत होगी। मैं करता हूँ इससे बात। मिसेस अनायत हैं लाहौर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मुबशर भाई, एक तो मुझे ये जो आपके एनर्जी एक्सपर्ट हैं इनका कक समझ नहीं आई, कोई एक बात नहीं, एक लफ्ज नहीं इनका मुझे समझ आया। अलबत्ता जो भट्ट साहब हैं वो मेरी तरह पेंडू ही हैं, मुझे उनकी ना बड़ी भट्ट साहब तो महापेंडू हैं, पेंडू नहीं है, मदर ऑफ ऑल पेंडूज हैं। हाँ जी, तो मैं इनकी मदर हूँ ना, तो चले मैं भी। हाँ जी जी जी। और दूसरे जो आपने एक सोल्यूशन बताया ना MBS वाला जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही सोच रही थी और भट्ट साहब ने भी कुछ यही बात मेरी बीवी पता क्या कहती है? मेरी बीवी कहती है डंडा पीर मुस्टंडियादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ, मैं भी यही कहती हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं सारे, मतलब इतना आसान ये हल है, जिसने हमारा मुल्क लूटा है, जो हमारे हुक्मरान रहे हैं इतने सालों से, इतनी जायदादें इन्होंने बनाई हैं हमारे पैसे से, हमारा पैसा लूट। आपको पता है, मैं आपको, आप बहन है, मैं आपको मजाक की बात नहीं, मैं आपको सीरियस एक बात बता रहा हूँ जी बताएं। कि मुझे किसी ने पूछा अगर तुम्हें 1 साल के लिए वजीर आजम बना दिया जाता काकड़ साहब की जगह, तो तुम सबसे पहला काम क्या करते? जी जी। मैंने कहा जाती के कौम का, उन्होंने कहा जाती। हाँ मैंने कहा मैं कोई इस काबिल एक अस्पताल ऐसा बनवा रहा था कि मुझे इलाज के लिए इधर उधर दर बदर ठोकरें ना खानी पड़ती, मैं तो करा लेता यहाँ पे। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जी अपना हैदर साहब, सुन लिया आपने बहन की बात? जी मेरी बहन जो है, जो असल में मैंने आपसे अर्ज किया ना कि काफी ज्यादा ये मामला टेक्निकल, और हुआ ये है कि आपका एक चीज से मैं बिल्कुल आपको मैं वजह बताता हूं, मैं आपको वजह बताता हूं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समराइज कर देता हूं। मिसेस अनायत ने जो बात की मैं आपको समरी में बता देता हूं। गलत कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, गलत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को चूना लगाया गया, और पाकिस्तान का खून चूसा जा रहा है अभी भी। उन सारों को जो इन तीनों चीजों के जिम्मेदार हैं उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, ये उनका मुतालबा है। इसमें कौन सी बात गलत है? इसमें कोई बात भी गलत नहीं है, लेकिन ये वो बात कह रही है कि बस ये जरूर ये डिसीजन कि मुल्क में किस फ्यूल का प्रोजेक्ट लगाना है और किसका नहीं लगाना, ये बिल्कुल गलत हुए। लेकिन वो इमरजेंसी में किए गए, और साहबान के जो डिसीजन मेकर्स थे उनके चेहरे देख के किए गए कि सर क्या सुनना चाहते हैं। जब 2002 में लोड शेडिंग दोबारा शुरू हुई, और आपको पता है जरदारी साहब के आखिरी दिनों में 8 और 10 घंटे लोड शेडिंग होती थी, उसकी वजह यही थी कि पीछे 18-20 सालों में कोई प्रोजेक्ट ना पब्लिक सेक्टर ना प्राइवेट सेक्टर भी इनिशिएट हुआ था। इसीलिए फिर वो अचानक ही जो है जनाब फर्नेस ऑयल के प्रोजेक्ट लगाएं, और फर्नेस ऑयल आपको पता है महंगा है, और ना सिर्फ महंगा है बल्कि इंपोर्टेड है, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर भी मेरी बात सुने यार आप। अभी तो मैंने आपको, अगर आप अकेले मेरे सामने बैठे होते ना तो मैं आपको बताता। अभी तो मैं हबको प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं आया आपके, जो 2027 में एक्सपायर हो रहे हैं सारे। अभी तो शॉर्ट आपको जो गैप पड़ने लगा है वो बड़ा सीरियस गैप पड़ने लगा है। अभी तो लोड शेडिंग 18 घंटे की हो जानी है अगर आप लोगों से उसका ऑल्टरनेट ना निकला 1 साल में। तो आपने मेरा सोल्यूशन क्योंकि आपने इजाजत नहीं दी सुनाने की, मैं आपको यही बता रहा था। वो प्रोजेक्ट चल तो रहा नहीं है जो फर्नेस ऑयल वाला है जी। आप उसको रिटेन करें, उसको कहें कि आपने उसको रिटेन करना है कि जब ये आपके सिस्टम से निकलेंगे तो बजाय वो 2027 के, जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं कि जब उसको एक्सटेंड किया जाएगा तो आपके पास 32। तो हमें आपने कोई सस्ता प्रोजेक्ट बताया ना, आप 40 रुपए यूनिट वाला प्रोजेक्ट क्यों बता रहे हैं? नहीं, वो 40 रुपए यूनिट आप देखें, वो 40 रुपए यूनिट आपको फिर नहीं पड़ेगा ना। जब आप उसको पीकिंग पे इस्तेमाल करेंगे तो पीक वाली बिजली भी आपके बिल में देखें। इस वक्त जहूर साहब है हमारे साथ, जहूर साहब हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? संगे जोड़ दे, खैरियत हाँ जी सर। मुबशर साहब, 2 बातें जी।
एक तो ये है कि ये जो हजरात बैठे हुए हैं, इन लोगों की मेहनत की और इनकी जहन को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन ये जो तजवीज़ देते हैं गवर्नमेंट को, तो ना पहले गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना आइंदा आने वाले गवर्नमेंट कुछ कर सकेंगे और ना कुछ करते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि अवाम को कोई ऐसा मशवरा दे दे कि अवाम बेचारे क्या करें कि उन पे ये बोझ कम हो जाए। सोलर मोलर हुकूमत पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ये नहीं लगवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट को तजवीज़ देना है, तो मैंने मीडिया पे सुना है कि क्वेटा में कोडेके के क्या है, तो उसमें पता नहीं कितने $1,000 मिलियन का वो सोना पड़ा है। तो उसमें से मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि $1,000 मिलियन का वो सोना बेच दें, उसमें से गवर्नमेंट वाले भी खा लें और हुकूमत भी जो है, मतलब हमारा खजाना भी जरा बढ़ जाएगा और हम कर्ज से भी हमें निजात मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दे कि कुछ बेचे। ओके ज़रूर साहब, थैंक यू। वाले नहीं है जी। वेरी क्विकली अपना मुझे हैदर साहब 1 मिनट में बताइएगा कि जो नेट मीटरिंग का गवर्नमेंट कुछ रिवाइज करने लगी है टैरिफ अब? नेट मीटरिंग पे असल में होता यह था कि गवर्नमेंट की बिजली के साथ आप बेसिकली यूनिट से यूनिट एडजस्ट करते थे। अब वो ये करने लगे हैं कि आपकी बिजली, आपकी जो अपनी बिजली आप सिस्टम को देंगे वो कम पैसों पे वो कंसीडर करेंगे और अपनी वाली जो उनका बेस नंबर है उस पे इसको कंसीडर किया जा रहा है और इस पे शायद अमल भी हो जाएगा। यानी आवाम से हुकूमत 3 रुपए यूनिट लेगी और माफिया से 50 रुपए यूनिट लेगी, बस इतना सा फर्क है। बट साहब समझ आ गई थानू उनका लोग सर मैं तो कह रहे हैं कि बड़ा आसान है, जो मैं मेरे कुल दे भाई झटका हल होंदा सीधी जी गल MBS हाँ सीधा हल है। और वो हल है कि जिन्हें लुटिया ना सर फाइल आ दो इररिस्पेक्टिव जिंदा ने भावे सक्का भाई है मेरा सक्का प्यो है जो मर्जी होए तावी मर गए ने तावी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਦੀ सारी जायदाद तस्वीरें दिखाओ, तस्वीरें भी दिखाओ। लेकर आए मार्केट के अंदर के जनाब इन लोगों ने लूटा था, हम इनको मार्केट में लेकर भाई यारी ताड़ा मतलब है चेयरमैन तरीके इंसाफ में उन्होंने पीछे ला दियो। बिल्कुल नहीं देखिए अब जो चेयरमैन तरीके इंसाफ की आपने बात, चेयरमैन तरीके इंसाफ तो खुद बहुत बड़ा लुटेरा है भाई, माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो वो अपनी जगह पे, मगर वो भाई साहब ने क्या किया आज तक, उसका क्या कारोबार है जी मुझे बताएं। 300 कनाल का घर मुबशर साहब, ठीक है, वो कहां से चलता है और अंदर बैठ के कम से कम हाइड पार्क बैठ के कॉफी तो नहीं पी रहे आप सर, वो तुम हाइड पार्क जाने की इजाजत दो ना, आपने बताया नहीं है, आपको इल्म में नहीं है केड़ी ऑफर आ रही तो मनी नहीं जा रही, बड़ी गल है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, कतर दिया ही। हाँ मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ बशर साहब, देखिए बात ये है कि अभी भी वो जो इमरान खान साहब हैं वो आपके और मेरे पैसे के ऊपर देसी मुर्ग, देसी घी, देसी बकरा बट ना पेट ना सोच आपके और मेरे पैसे बट ना ढिड नाल सोच रहे हो। इस वक्त अपना हमारे साथ लाहौर से कॉलर है जी। लाहौर है वो मुफ्ता असि पन्ने खाने हो तो साडा खा रहा है। हाँ जी लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई मैंने पहले भी कॉल की थी लेकिन कॉल कट गई थी मेरी ना, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बात करनी है कि पहले तो ये चीज है कि इन लोगों को देखना चाहिए कि यार आप बिलीव करें कि माल रोड से आप क्रॉस कर देना दूसरी साइड पे, ठीक है, लाहौर की दूसरी साइड माल रोड का जो रोड है उससे दूसरी तरफ चले जाते हैं आप, तो आप इन लोगों की गाड़ियां देख के, उधर के उस साइड के रोड देख के और उस साइड की आप चीजें देख के ये बिलीव करेंगे आप यूरोप में आ गए हैं, ठीक है। और जो इन लोगों के जो विजिट होते हैं ना इस साइड पे, कह लें कि आप मिस्री शाह चले जाएं, धर्मपुरा में चले जाएं, ये जो इलाके हैं ये इस कदर मसाइल का क्या नाम गढ़ बने हुए हैं, ठीक है। बेसिक मुझे ये कहना है कि एक मुझे बात याद आ रही है कि दोस्त बात कर रहा था, कहते हैं कि यूरोप में और हमारे मुल्क में पता क्या फर्क है, खंजीर और हमारे मुल्क के सियासतदान में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं। ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, ये गलत बात है। हम गालम गलोच नहीं करते यहाँ पे, हम वैसे क्लास लेते हैं सबकी और सबको बल्कि स्कूल भी लेते हैं, लेकिन प्लीज़ हम अपने जज्बात को मजरूर नहीं करेंगे दूसरों को गलत अल्फाज इस्तेमाल करके, जो हम अपने घर वालों के लिए नहीं करते। लेकिन मुझे ज़रा जल्दी से बताएं, अपना हैदर साहब एक आदमी जायदाद बेच के सोलर लगवा भी ले तो आप 3 रुपए का यूनिट ही लेंगे ना उससे, लेकिन उसने अपनी ज़रूरत जो पूरी कर ली, जो
40 या 45 रुपए के यूनिट को अवॉइड कर गया, वो भी तो आप कंसीडर करें ना। नहीं, एक मिनट, वो आप तो extra पैसे देख खर्च रहे हैं किए ना, यार, उसने तो पैसे खर्च वो किए तो हैं। पैसे खर्च किए अपने। आप अपना इस पे आपने एहसान क्या किया जता उसमें? रहे हैं? यानी ये तो वो वाली बात है कि जे घरों अफीम निकल आई थे मालिक जिम्मेदार, जे घरों तेल निकल आया थे हुकूमत थी। ये हैदर साहब वैसे ऐसा अजीब नहीं बात है। नहीं है कि मैं पैसे अपने खर्च करके नहीं, आप अपनी देखें- सहूलत पैदा कर रहा हूं और आप मुझे अगर यूनिट देंगे 40 रुपए का देंगे, मुझसे लेंगे 3 रुपए का लेंगे, ये कौन सा इंसाफ है जी? ये तो बताएं देखें, जरा। आपने हैदर साहब इसकी लास्ट मिसाल कॉलर ऐसे है, कि नसीर आपने- साहब हैं, नसीर साहब लाहौर से। जी नसीर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जल्दी मुबशर जल्दी। भाई क्या हाल है? अल्लाह का खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई सबसे बेहतरीन हल जो है ना, जितनी वीआईपी है ना, वीआईपी सारे लोग अफसरान ये वो नीचे ऊपर जितने भी हैं, इन सब के यूनिट बंद किए जाए, इनका पेट्रोल बंद किया जाए, इनकी गाड़ियां बंद की जाए, जो हमारे सलाम है, है। सलाम है आपको। 100% नहीं, 1000% आप सही कह रहे हैं। आप मुझे सिर्फ और जो ये आप चोरियां करें- करवाते हैं, हाँ, मैं ये देखो ना, पेट्रोल डीजल एक आदमी की 16 लाख रुपए तनख्वाह, वो भी हमारे यही ले रहा है, कोठी का किराया भी ले रहा है। यार कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ। इनकी पूछ परछ की जाए, इनका पहले सबसे पहले बेहतरीन हल है कि इनका बंद किया जाए, ताकि जनाब फिर से आगे देखेंगे चोर बाद में ठीक है, पकड़ेंगे। आगे ये होना थैंक चाहिए। यू वेरी ठीक है। क्विकली। इससे पहले कि मैं ख़त्म कर दूं, भट्ट साहब समरी दे दें आज की। सर आपने जितने कॉलर्स लिए हैं ना, इनमें से किसी कॉलर ने किसी सियासतदान को नहीं पुकारा। मैंने जो चीज़ नोट आसिम की मुनीर है, साहब का नाम लिया। आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे हैं। इनमें से कोई भी नहीं कह रहा नहीं, वो नवाज शरीफ, समझते हैं कि वही इन कंट्रोल है। कोई नहीं ये कह रहा कि नवाज शरीफ आगे बचा ले, जरदारी बचा ले, या इमरान खान बचा ले, या कोई भी सियासतदान। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ लिया आर्मी चीफ का नाम। ठीक है, और ये बड़ी खतरनाक बात है मुबशर साहब, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं, लोग समझते हैं सर, लोग अगर ये समझते हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। पाकिस्तान के अंदर पहले 4 दफा इस तरह के तजर्बे करके लोगों ने भुगते हैं, मगर फिर भी लोग अगर उधर ही जा रहे हैं और सियासतदान अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठे हैं, भट्ट तो साहब इसका मासूम मतलब आदमी ये हो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दें जान तो पहले अगला तजुर्बा तैयार हो चुके हैं। सर वो तजर्बा अपनी थां ते जो दिल करदा कर लो। वो तो देखो ना, तुसी जंगल दे बादशाह हो भाजी, जो मर्जी करो। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट है। अगर अवाम की तरफ से ये डिमांड आ रही है, ऐसी आपको पता है मुशर्रफ के दौर में आती थी, तो उसके बाद सारी कौम ने भुगता मुशर्रफ को। ठीक है, अच्छा आदमी था। ऐसा ना हो, नहीं वो आपके लिए अच्छा होगा, उसने मेरे लिए तो था। आइन तोड़ा सर उसने, मेरे लिए तो अच्छा नहीं था, उसने आइन तोड़ा। हमने पीडीएम को भुगत लिया, पीटीआई सर को जिसने भुगत आइन लिया। तोड़ा ना सर, वो चाहे पीडीएम है या मुशर्रफ है, ठीक वो है। मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। ओके भट्ट साहब, थैंक यू। सैयद हैदर अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको एक बात, मुझे नहीं लगता निगरान हुकूमत के पास कोई हल है आपकी बिजली के बिल कम करने का, और मुझे लगता है कि ये बस चुप करके बैठे हैं कि किसी तरह हम हर रोज़ अपनी अपनी मुराद इंजॉय करते रहें, अवाम जाने तो ओ जानन सानू की। यही इनकी सोच लग रही है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। अल्लाह हाफिज़।